नहीं करेगा, उसकी वजह से चिप ज़्यादा हीट होगी, यहाँ तो ड्राइवर आपका उड़ जाएगा, यहाँ तो आपकी चिप उड़ जाएगी। ठीक है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम अरफात मीर है और आप देख रहे हैं एज इलेक्ट्रिक। तो उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बता रहा हूँ कि एलईडी बल्ब को बनाने से पहले आपको किन किन चीज़ों का पता होना चाहिए, किस तरह इसको बनाना है और कौन सी चीज़ों को देख कर आप इसको अच्छे तरीके से बना सकते हैं। तो चैनल का थोड़ा सा मैं आपको बता दूं, क्योंकि ये एज इलेक्ट्रिक है तो यहाँ पर आपको प्रोडक्ट का नॉलेज भी मिलेगा, जो इलेक्ट्रिसिटी की जो प्रोडक्ट्स हैं जो लोग आम घरों में लगाते हैं। तो यहाँ पर दो नंबर्स आ रहे हैं, एक होल सेलर डीलर है, क्योंकि यहाँ पर जो सा एक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है जहाँ पर आपको बहुत सारी इलेक्ट्रिक की प्रोडक्ट होलसेल प्राइस में मिल सकती है। तो नीचे आपको व्हाट्सएप का नंबर आ रहा है, तो जो इलेक्ट्रिशियन हैं जिनका इलेक्ट्रिक स्टोर है तो वो हमसे रब्ता कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको बल्ब के अलावा और भी बहुत सारी आइटम मिल सकती हैं। तो वीडियो को शुरू करने से पहले जो भाई मेरे चैनल पर न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि उनको मेरी नई आने वाली वीडियो मिलती रहे। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो का जो है मौजू वो है कि बल्ब को चिप ड्राइवर का लाइए, पार्ट 1 है। तो पार्ट 1 में मैं आपको चिप ड्राइवर वाला माल किस तरह बनाते हैं, किन किन चीज़ों का एहतियात ज़रूरी है। अगर आप क्वालिटी वाला माल भी लगाते हैं तो तब भी क्लेम आ जाता है। क्यों आता है? तो कुछ इस तरह की एहतियात होती है जो आपको करना पड़ती हैं। तो पार्ट 2 भी आपने इसका देखना है, जिसमें मैं आपको डीओपी का बताऊंगा कि डीओपी वाला बल्ब आपको किस तरह से बनाना चाहिए और उसके लिए आपको किन किन चीज़ों की ज़रूरत होती है। तो चलते हैं एज इलेक्ट्रिक की लैब में, तो वहाँ पर जाकर मैं आपको बताता हूँ कि किस तरह से आपने बल्ब को बनाना है। तो चलते हैं एज इलेक्ट्रिक की लैब पे। तो दोस्तों, हम आ चुके हैं जेड इलेक्ट्रिक की लैब में। तो यहाँ पर मैं आपको बताऊंगा कि चिप ड्राइवर वाला जो माल है उसको बनाने से पहले आपको किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है और किन किन चीज़ों का ख्याल रखना पड़ता है। तो सबसे पहले ये मैं आपको बताता चलूँ कि ये जो वीडियो ये पार्ट 1 है और पार्ट 2 में मैं आपको बताऊँगा कि डीओपी वाला बल्ब बनाने का जो सही तरीका है वो क्या है। तो आपने वीडियो को मुकम्मल वॉच करना है और ताकि आपने स्टेप स्किप नहीं करने। तो मैं बताता हूँ कि क्लेम आता क्यों है। ये मैंने डिफरेंट किस्म की यहाँ पर बॉडीज़ आप देख रहे होंगे, ये मैंने यहाँ पर रखी हुई है। तो इसमें आपको मैं प्रैक्टिकल करके दिखाता हूँ कि वजह क्या होती है, क्योंकि नए नए लोग होते हैं, कुछ पुराने भी होते हैं, उनको भी इन चीज़ों का ख़ास ख्याल नहीं रखते, तो जिसकी वजह से भी क्लेम आता है। अगर आप अच्छे से अच्छा प्रोडक्ट भी लगा रहे हैं तो अगर उसमें 2-3-4% भी क्लेम है तो आपने इंशाल्लाह इस तरीके से आपने काम करना है, तो वो भी क्लेम आपका ख़त्म हो जाएगा। तो मैं आपको बताता हूँ, ये डिफरेंट किस्म की बॉडीज़ हैं। ठीक है। तो यहाँ पर अब आपने करना क्या है। ठीक है। तो मेरे पास एक चिप ड्राइवर है, क्योंकि नॉर्मल साइज़ चलता है 45.8 M। ठीक है। ये मेरे पास 45.8 का चिप ड्राइवर पड़ा हुआ है। ठीक है। तो सबसे पहले तो आपने ये देखना है कि यार ये जो ड्राइवर के साथ जो तार लगी है, ठीक है, ये तार आप देख रहे हैं, ठीक है, तो ये हीट प्रूफ है कि नहीं। ठीक है। चैनल पे मैंने अपनी एक वीडियो मैंने दी हुई है जिसमें आप देख सकते हो कि हीट प्रूफ वायर और जो नॉर्मल वायर है उसमें क्या फ़र्क है। ठीक है। पहले तो आपने ये देखना, ये ओके हो गया। उसके बाद अब आपने पता नहीं कहाँ से माल लिया, चिप ड्राइवर वाला या जो भी है वो। अब उसके बाद आपने क्या करना है, आपको बॉडी मिलती है, ठीक है, इसी साइज़ की। अब होता क्या है वो मैं अब आपको बताता हूँ कि ये समझ लें कि ये मुझे उन्होंने बॉडी दी है। ठीक है। तो यहाँ पर मैं इसको लगा के देखूँगा तो ये देखें, मुकम्मल तौर पर इसके ऊपर ये फिट नहीं हो रहा। ठीक है। लग तो रहा है आपको कि ये फिट है, लेकिन ये मुकम्मल तौर पर नहीं है, क्योंकि हमने ये देखना है कि ये देखें, ये मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये जो चिप है ये उठी हुई है। ठीक है। ये बॉडी में कंप्लीट नहीं आई। और अगर आपने इसको निकालना, कुछ लोग क्या करते हैं, इसको निकालने का तरीका ये देखें, ये इस तरह निकालते हैं। इससे क्या होगा कि ये जो पीसीबी है ना, ये वाला, ये आपका डैमेज हो सकता है। ठीक हो गया, क्योंकि इसके ऊपर आपको पता सारा काम हुआ। आपने हमेशा जब भी निकालनी है चिप, ये लेना है इस तरह का पेच का सीधे मुंह वाला, और इसके ये कॉर्नर पे रखना है, यहाँ पर ये देख रहे हैं, यहाँ से आपने रख के इसको इस तरह निकाल देना। ठीक है। अब ये बॉडी इसके ऊपर नहीं आ रही फिट, तो हम क्या करेंगे, हम जुगाड़ लगाएंगे। कोई भी जुगाड़ लगाते हैं कि यार ये बॉडी में अब फिट आ जाए या जो भी है। जब आप बॉडी में फिट ही नहीं आएंगी तो ये हीट सिंक जोन सा है इस बल्ब का, ये इसके साथ अटैच ही नहीं होगा, तो फिर जोन सा है वो काम ज़रा ज़्यादा ख़राब हो जाएगा, जिसकी वजह से जो चिप की हीट है ना, तो ये बॉडी ऑब्जर्व जो है ना ऑब्जर्व नहीं कर सकती। ठीक है। तो इसकी वजह से एक इफेक्ट पड़ता है। दूसरी ये मैं आपको बताता हूँ, अब मैं दूसरी बॉडी आपको लगा के दिखाता हूँ। अब मैं ये बॉडी लगाता हूँ। ठीक है। अब इस बॉडी में हीट सिंक के ऊपर आ रहा है। ठीक है। अब हीट सिंक के ऊपर आ रहा है, तो ये भी कौन सा वेस्ट है। दूसरा मैं आपको बताता हूँ, ये मैं एक और बॉडी लेता हूँ, वो मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखें, ये मैंने इस बॉडी में फ़िट किया है। ठीक है।
और इसमें कम्प्लीटली फिट हो गई, ये देखें, ठीक है। अब यहाँ पर आपको कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है, ना इसने बाहर आना है और ना इसने आना है, क्योंकि अब ये जो उसकी ना एग्जैक्ट इसकी बॉडी है, ठीक है। अब तो आपने ये बल्ब बना लिया है, एक मिनट मैं आपको एक दो मिसाल के साथ समझाता हूँ। अब ये आ गया, अब एक और बॉडी मैं देखता हूँ, ठीक है। अब इसमें मैं लगाता हूँ, ठीक है। अब इसके ऊपर देखें, आप आ ही नहीं रहा, ये देखें हीट सिंक के ऊपर आ रही है। तो इस तरह अगर थोड़ी बॉडी लूज़ भी हो जाती है, वो मैं आपको बताता हूँ अभी। तो अगर बॉडी थोड़ी सी लूज़ है, आपने सिर्फ जो चिप है ना, इसको आपने बिल्कुल इस हीट सिंक के अंदर बैठाना है, चाहे आप प्रेस मशीन के साथ, क्योंकि जितना ये प्रॉपर चिप इसके अंदर बैठेगी उतना ही आपको फ़ायदा है। ये आप देख रहे हैं, ये प्रॉपर बैठी है। अच्छा, अगर कुछ बॉडीज़ होती हैं वो आप देखते होंगे कि वो लूज़ भी होती हैं, ठीक है। तो वो क्या होता है, फिर आपको जो सा है RTV पेस्ट मिलती है, वो आपको लाजमी लगानी पड़ेगी, ठीक है। वो मैं आपको बताता हूँ। ये आपने बनाया, ठीक हो गया, ये इसके अंदर प्रॉपर आ गई है। अब यहाँ पर आप देखते हो कि यहाँ पर थोड़ा सा गैप है, यहाँ लूज़ है चिप, तो फिर आप ये RTV का इस्तेमाल करते हो, ठीक है। जो आप इसको कॉर्नर पे लगाते हैं इस तरह, जिससे क्या होता है, गैप जो सा वो ख़त्म हो जाता है और चिप जो सी है मुकम्मल फिट हो जाती है, और जिसकी वजह से चिप अगर हीट भी पकड़ेगी तो वो नीचे गिरती नहीं है। तो ये भी आप हमसे परचेज़ कर सकते हैं, नंबर आपका व्हाट्सएप पे आ रहा है, और आप हमारे से ऑर्डर भी कर सकते हैं बल्ब के पार्ट्स, ठीक हो गया। अच्छा, दूसरी जो आगे गलती बताता हूँ, क्या करते हैं, मैं आपको निकाल के दिखाता हूँ। ये मैंने चिप ड्राइवर निकाल लिया। अब मैं बताता हूँ आपको, अगर आप सोल्डिंग वाला चिप ड्राइवर ले रहे हैं, ठीक है, तो उसमें क्या होता है कि चिप ऊपर होती है, ठीक है। उसकी मैं आपको चिप दिखा देता हूँ, समझे। ये सोल्डिंग वाली चिप है और ये साथ ड्राइवर है। तो करते हैं कि हम सोल्डिंग वाली जब चिप को लगाते हैं ना अंदर, इस तरह तो लग जाती है, ऊपर से तो हमें नज़र आ रहा है, लेकिन हम क्या करते हैं कि जो ड्राइवर होता है ना, ये ड्राइवर, ठीक है, इसको मैं आपको निकाल के दिखाता हूँ, ये ड्राइवर, ठीक है। अब जब समझ लेंगे ये सोल्डिंग वाली तारें हैं और पीछे दो तारें हैं, ठीक है। अब समझ लें कि मैंने इधर चिप लगाई, अब क्या होगा, ये चिप समझ लें कि ये इस तरह लग गई है ऊपर, ये दो तारों के साथ, ये मैं बंद कर देता हूँ। अब ये ड्राइवर जो सा है ना, ये आप देख रहे हो अंदर से। अब ये ड्राइवर क्या होगा कि ड्राइवर इस हीट सिंक के साथ लगता है, ठीक है, कहीं पे भी लगेगा, हीट अप होगी बॉडी। जब ये ड्राइवर अंदर होगा तो ये जब इसके साथ लगेगा, कैपेसिटर जल जाएगा, ठीक है। ये आपका ट्रांसफार्मर जल सकता है, ठीक है। तो जब ये ड्राइवर इसके साथ लगेगा तो क्या होगा, बल्ब आपका जल जाएगा, तो आपको क्या होगा, क्लेम आएगा। तो आपने क्या करना है कि जब आपने इसको लगाना है ना, तो आपने ये जो दो तारें, तो ये ऊपर वाली चिप को लग गई, जो इसके नीचे से दो तारें निकलेंगी ना, इस तरह, ये मैं आपको अभी दिखाता हूँ। ये जो दो तारें इसके नीचे से इस तरह निकलेंगी, आपने इसको बिल्कुल खींच के लगना है, इसको आपने लूज़ नहीं छोड़ना, ठीक है। जब आप इसको लूज़ छोड़ोगे ना, जब आप ऊपर से भी चिप को तारें लगी हैं, जब आप इसको खींचोगे तो ड्राइवर आपका इस तरह हो जाएगा, ये समझो मैंने ये खींच के लगाई है, ठीक है। उसके बाद आपने इधर जो भी है, पिन लगानी है पिन लगा लें, चूड़ी लगानी है चूड़ी लगा लें, वो आपका है। जब आप इसको खींच के लगाओगे तो ड्राइवर जो सा आपका इधर रहेगा मिड में, जिसकी वजह से आपका बल्ब जो सा वो रिप्लेस में नहीं आएगा, ठीक हो गया। अब उसके बाद क्या होता है, आपको ये जगह भी उन्होंने दी होती है, ठीक है, क्योंकि ये जैक वाला चिप वाला माल मुश्किल है कि यहाँ पर लगे, यहाँ पर ये देखें, ये साइड दी होती है बॉडीज़ में, ये चाइना बॉडीज़ में इन्होंने बनाई होती हैं साइड्स, ये आप देख रहे हो, ये दो कट आपको नज़र आ रहे होंगे, ये देखो, ये दो कट आपको नज़र आ रहे हैं। इसमें क्या होता है कि जो सा आपका ड्राइवर है ना, ये एडजस्ट हो जाता है, ये देख रहे हैं, ये मैंने आपको करके दिखाया। तो कोशिश किया करें यहाँ पे एडजस्ट कर दिया करे, क्योंकि फिर इसके बाद ये होता है कि आपको चांस नहीं रहता, क्योंकि ये सोल्डिंग वाले माल का बता रहा हूँ, जैक वाले लगाएंगे तो वो यहाँ पर चिप होगी, तो वो तो उसका तो कोई मसला नहीं है, ठीक हो गया। अब दूसरी बात ये है, आपको मैंने जो चीज़ें बताई हैं, एक तो आपने देखनी है कि ड्राइवर की तार कौन सी लगी हुई है, ठीक है, लोकल तो नहीं है, हीट प्रूफ है। दूसरी बात ये मैंने आपको बताया कि जब भी आपने बनाना है, ठीक है, वो चिप का आपने गैप नहीं रखना, क्योंकि गैप की वजह से क्या होगा, चिप थोड़ी सी ऊपर रहेगी, उसको ये हीट सिंक जो अंदर लगा हुआ है ये अब्जॉर्ब नहीं करेगा, उसकी वजह से चिप ज़्यादा हीट होगी, यहाँ तो ड्राइवर आपका उड़ जाएगा, यहाँ तो आपकी चिप उड़ जाएगी, ठीक है।
तो तीसरी बात मैंने आपको बताई थी कि जब भी आपको ने सोल्डिंग वाला माल बनाना है तो उसकी तारों को खींच के रखना है, फिर उसके साथ चूड़ी पिन लगानी है। ठीक हो गया। अच्छा, अब मैं आपको एक और बात बताता हूँ। अक्सर मैं देखता हूँ कुछ लोग ना यहाँ से जब तार निकालते हैं, जब वो चूड़ी पिन की बनाते हैं, तो वो क्या करते हैं कि यहाँ से वो तार लगाते हैं, तो यहाँ पर जो सा ना उन्होंने कुछ तारें जो सी हैं ना यहाँ पर कोका लगाने के बाद निकाली होती, समझ लो कि ये चूड़ी है। तो यहाँ से मैं आपको बताता हूँ, ये देख रहे हैं, ये थोड़ी सी तार इस तरह निकली होती है, वो कट ऑफ ही नहीं करते। तो इससे क्या होता है कि जो अगले बंदे को आप दे रहे हो उसको तो जाहिर सी बात है झटका तो करंट का लगेगा। ठीक हो गया दोस्तों। तो उम्मीद है आपको मेरी वीडियो पसंद आएगी। तो कुछ इस तरह की सी गाइडलाइन थी, तो वो मैं आपसे शेयर करता हूँ। कुछ लोग क्या करते हैं वो भी मैं आपको बता दूँ कि हीट सिंक कंपाउंड मिलता है चिप को ठंडा रखने के लिए, ठीक है। तो वो यहाँ पे चिप के साथ लगा देते हैं ताकि चिप ज़्यादा हीट ना पकड़े, ठीक है। और उसके बाद कुछ क्या करते हैं, वो ड्राइवर के साथ टेप मिलती है ड्राइवर की, वो साथ कर लेते हैं। तो कुछ इस तरह की चीज़ें थी जो मैंने आपके साथ शेयर करना ज़रूरी समझा। तो वीडियो शुरू करने से पहले और आखिर तक अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो अपना कमेंट किया करें, ताकि उसमें कुछ चीज़ें कमी पेशी रहेगी हो तो वो हमें पता चल सके। तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो ये मैं आपको बताऊंगा कि डीओबी बनाने का मुकम्मल तरीका क्या है। तो पार्ट 2 को आपने लाजमी देखना, वही बड़ा इंटरेस्टिंग पार्ट है। तो मिलते हैं इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में।